हेलो एवरीवन, सभी को प्रणाम और नमस्ते। तो आज इस वीडियो में मैं शुरुआत करने वाली हूँ श्रीमद् भगवद गीता की रीडिंग की। तो श्रीमद् भगवद गीता, जहाँ श्री कृष्ण ने हमें सिखाते हैं आत्मा, कर्म, क्रोध, मुक्ति, पुनर्जन्म और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में। आप कह सकते हैं कि जीवन का सार है श्रीमद् भगवद गीता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ग्रंथ की, इस किताब की पढ़ने की जर्नी की। तो अगर मुझसे कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए, कुछ समझने में मिस्टेक हो जाए, बिकॉज़ मेरा भी पहला टाइम है पढ़ रही हूँ। काफ़ी टाइम से मन था पढ़ने का, पर पढ़ नहीं पा रही थी। आज टाइम लगा है, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हाथ जोड़ के स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का श्लोक 1 से स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतः युयुत्सवः मामकः पांडवश्च किमु कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र यहाँ पे संजय से बोल रहे हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं पाते थे तो वो कुरुक्षेत्र नहीं गए थे। तो वो वहीं पे संजय से पूछ रहे हैं कि संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वो वहाँ पे पूछ रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो श्लोका 2 में जो संजय है वो रिप्लाई करते हैं, संजय उवाच दृष्टवः तु पांडवानीकमः व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीतः। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो संजय बोल रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर उनसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो श्लोका 3 में बताया गया है। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमुमः वयूणां द्रुपदपुत्रेण त्व शिक्षेण धीमतः। हे आचार्य, दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो दुर्योधन अपने जो आचार्य से कह रहे हैं कि जो आपके शिष्य है धृष्टद्युम्न, उन्होंने जो व्यूह रचना की गई है आप उसे और पांडुपुत्रों की सेना को देखिए। अब श्लोका है 4, 5 और 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समः युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। तो इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चैकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो जो श्लोक 4, 5 और 6 है, यहाँ पे जितने भी महारथी युद्ध में शामिल हुए हैं उनका वर्णन किया गया है कि कौन कौन से जो महारथी है वो युद्ध में आए हुए हैं, और द्रौपदी के 5 पुत्रों के बारे में भी बताया गया है। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ते तानि बोधं दिवोज्योतं नायका मम सैन्यस्य
संक्षार्थः तानः ब्रवीमि ते। हे ब्रह्मश्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। तो जो इससे पहले के श्लोक में वहाँ पे पांडुपुत्र की सेना में जो जो महारथी थे उनका वर्णन किया गया है। तो अब दुर्योधन बोल रहे हैं कि हमारी सेना में भी जो जो महारथी हैं मैं उनका भी वर्णन आपको बता देता हूँ। श्लोक नंबर 8। भवानः भीष्मचः कर्णश्च कृपश्च समितिज्यः अश्वत्थामः विकर्णश्च सौमदस्थित्वेव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवः। तो वो बोलते हैं कि जो हमारी महारथी हैं वो उनके नाम वो द्रोणाचार्य जी को बताते हैं। दुर्योधन। श्लोका 9। अन्ये च बहव शूरः मदर्थे त्यजजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। अभी तो महारथी का वर्णन किया गया था पिछले श्लोकों में, और यहाँ पे दुर्योधन बता रहे हैं कि और भी ऐसे बहुत सारे शूरवीर हैं जो मेरे लिए शस्त्रों से सुसज्जित होकर इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। श्लोका 10। अपर्याप्तमः तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदेमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन एक्सप्लेन्ड विद प्राइड टू द्रोणा। यहाँ पे भी दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बता रहे हैं कि हमारी जो सेना है वो अजय है और जो जीतने में भी बहुत सुगम है, और भीम की जो सेना है इसको वो हराने में सुगम है। श्लोकः 11। अयनेषु च स्वरेषु यथा भागवविस्थता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव इह ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तो द्रोणाचार्य अपनी जो आर्मी है उनको बता रहे हैं कि आप सभी लोग जो भीष्म पितामह हैं उनकी सब ओर से रक्षा करें और सब अपने अपने जो मोर्चे हैं वो संभाल ले। मतलब यहाँ पे जो है पूरा जो युद्ध क्षेत्र में पूरी आर्मी, पूरे महारथी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी आर्मी थी, कौन कौन से महारथी वहाँ पे आए हुए थे युद्ध करने। तो वही सब चैप्टर 1 में बताया गया है। श्लोकः 12। तस्य सज्जनयनः हर्षं कुरुवर्धः पितामहः सिंहनादं विन्धोच्चय शंखणं तदमोह प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अब जो है शंख
बजाने से युद्ध का आरंभ स्टार्ट हो जाएगा। तो शंख जो बजा रहे हैं वो बजा रहे हैं भीष्म पितामह जो है, उन्होंने शंख की दहाड़ के साथ जो युद्ध है उसको स्टार्ट किया और शंख बजाया। श्लोका 13। ततः शंखश्च भैर्युश्च पणवानकगोमुखः सहसैव भयहनन्ते स शब्दस्तुमूलः भवतः। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो जब शंख बजा, उसके साथ साथ जो शंख, नगाड़े, ढोल सभी वहाँ पे बजाए गए, तो इन सब की ध्वनि से बहुत ही जो भयंकर दृश्य वहाँ पे हो रहा था युद्ध भूमि में। श्लोका 14। ततः श्वेतैर्ययुर्कतेः महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शंखड़ प्रधम्मतुः। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो अब वे बता रहे हैं कि जो पांडु पुत्रों की तरफ से भी जो वहाँ से भी युद्ध का आगमन शुरू हो गया है और वहाँ से भी जो शंख है वो बजाए जा रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो अलौकिक शंख बजाते हुए जो युद्ध का है शुभारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, आरंभ जो होता है युद्ध का वही कर रहे हैं। श्लोका 15। पाणजन्यम ऋषिकेशो देवतमः धनंजय पौंड्रदः धमधमो महाशंखम भीमकर्मः वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पाणजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख, महाशंख बजाया। तो इस श्लोक में मेनली जो बताया गया है, देखिए यहाँ पे शंखों के नाम बताए गए हैं कि किन किन ने कौन कौन से शंख बजाए। जैसे कि श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख को बजाकर युद्ध का आरंभ किया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अब इस श्लोका में भी शंख का ही उल्लेख किया गया है कि यह राजा युधिष्ठिर और सहदेव और नकुल ने कौन कौन सा शंख बजाया, और शंखों के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। श्लोक 17 और 18। काश्यचः परमेवश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नः विराटश्च सात्यकी श्रापराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीवपते सभद्रश्च महाबाहु शंखडानंदमुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्याकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। यहाँ पे भी शंख का ही उल्लेख किया गया है कि जो और राजा वगैरह वहाँ पे युद्ध में आए हुए थे और जो बड़े बड़े महारथी थे, उन्होंने सब ने अपने अपने शंख बजा के युद्ध का आरंभ किया। श्लोक 19। सघोषः धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्योदारयतः नभश्च पृथ्वीं
चेव तुमलो वयुनंदयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो संजय है वो बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को कि इन सभी शंख से पृथ्वी और आकाश में बहुत बड़ी बड़ी जो है ध्वनि उत्पन्न हो रही है और जो दृश्य है वो बहुत ही भयानक लग रहा है, जिससे कि जो आपके जो सन है जो आपके जो बेटे हैं उनके दिलों में जो है फियर जो है वो डर है वो नज़र आ रहा है। श्लोकः 20 और 21। अथः व्यवस्थितान्द्रदृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसमापत्ताय धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्यरोभ्योमर्धये रथम स्थाप्य मेच्युतः। संजय कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युतः, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि इसके बाद अर्जुन थे उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और वो धृतराष्ट्र जो मतलब दुर्योधन की सेना को देखकर और अपने शस्त्र उठाकर वो श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के जो बीच में जो जगह है वहाँ पे इस रथ को बीच में खड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका बताया गया है। श्लोका 22। यावदेतात्रेणिक्षयत् क्षहम योद्धुकामनावस्थितान् केमर्यः सह योद्धव्यमसमनिर्णः समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच जो जगह है वहाँ पे ले जाइए, और क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किन के साथ युद्ध कर रहा हूँ कि और कौन कौन है जो युद्ध की कामना कर रहे थे, और ताकि इनको मैं एक बार इनके चेहरे अच्छे से देख लूँ कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है और कौन मेरे साथ युद्ध करने के योग्य है। श्लोकः 23। यो तस्यमाननः वेक्षहम य एतत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेयुर्ध्ये प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो यहाँ जो अर्जुन है वो बोल रहे हैं कि जो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की सेना में जो राजा लोग हमारे जो विपरीत हमसे लड़ने आए हैं, मैं उन सभी के चेहरे अच्छे से देखना चाहता हूँ कि भाई कौन इन लोगों के साइड है। दुर्योधन की सेना में कौन कौन से ये राजा लोग शामिल हुए हैं, इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की सेना में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, तो मैं उन सबको देखना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी से कहते हैं। श्लोक 24 और 25। संजय उवाच
एवं मुक्तः ऋषिकेशो गुडःकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थिताप्ययत्वः रथोत्तमः भीष्मद्रोणप्रमुखतः स्वरेषां च महीक्षिताम् उर्वाच पार्थः पश्य तानस्म्यवेकान्तकुरुनीतिः। अब संजय बोल रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब यहाँ पे जो है, जो संजय जी है वो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसा कि अर्जुन ने कहा कि मुझे मध्य में मेरा रथ ले जाइए, तो अब वो बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो रथ को मध्य में ले गए हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में, और वहाँ पे वो अर्जुन से कह रहे हैं कि इन कौरवों को आप ध्यान से देखिए। श्लोका 26। ततः पश्यसि तथा न पार्थः पितॄनथः पितामहान् आचार्याणामुत्तुलान् भ्रातॄन् पुत्रः पौत्रः सनकस्तथा श्वशुराः सुहृदश्च वे सैन्ययोरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों, पुत्रों को और पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अब वो रथ ले तो गए श्री कृष्ण जी, अर्जुन उन सभी के चेहरे देखते हैं तो देखते हैं कि जो सामने की जो विपरीत सेना खड़ी है उनमें उनके सारे रिलेटिव्स शामिल हैं। कुछ लोग ताऊ है, कुछ दादे हैं, कुछ गुरु है, उसमें से कुछ मामे हैं, कुछ भाई हैं उनके अपने, तो कुछ तो उन सारे जो रिश्तेदार हैं वो उनको देखकर फिर जो अर्जुन हैं वो शोक करते हुए वो शोक में आ जाते हैं कि मैं क्या अपने रिश्तेदारों से युद्ध कर रहा हूँ, तो वो शोक से युक्त हो जाते हैं और करुणा उनके अंदर भर आती है कि क्योंकि वो अपने जब रिलेटिव्स को देखते हैं तो वो उनके दिल में जो है वो करुणा जाग जाती है। श्लोक 27 और 28। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वानुबन्धुवसिष्ठान् कृपया पर्याविष्टो विषितदिन्दुमः ब्रवीतः। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अब जो अर्जुन है वो बहुत ही इमोशनल हो गए हैं उस युद्ध भूमि में, और वो श्री कृष्ण से बोलते हैं। श्लोक 29। दृष्टेमः स्वजनं कृष्ण युयुत्समः समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखम च परीक्षुति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षः जायते। अर्जुन अब कहते हैं श्री कृष्ण से, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। तो श्री कृष्ण जो है वो अपना हाल बता रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में डटे हुए मैं अपने जो
जन समुदाय देख रहा हूँ, इससे जो मेरे अंग है वो शिथिल हो रहे हैं और मेरा जो मुंह है वो सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन भी हो रहा है। गांडीवमः स्तंत्रसते हस्तात्व कचेवः परिदहाते न च शकोमव्यस्थातुं भ्रमतीवः च मे मनः। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। तो इस श्लोक में भी जो अर्जुन है वो अपना हाल बता रहे हैं श्री कृष्ण से कि मेरा जो धनुष है, गांडीव जो उनका धनुष था, वो कह रहे हैं कि वो मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन बहुत भ्रमित हो रहा है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था उन्हें दिमाग में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। और वो कह रहे हैं कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं ये सब चीज़ें करने में समर्थ नहीं हूँ। श्लोकः 31। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेया अनुपश्यामि हत्वः स्वजनम महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। तो केशव यानी कि श्री कृष्ण, अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे जो लक्षण है वो विपरीत ही लग रहे हैं और इस युद्ध में मैं अगर मारता भी हूँ इन लोगों को तो फिर मुझे कोई कल्याण यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि इससे किसका कल्याण होगा, रक्त बहाने से किसका कल्याण होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं। श्लोका 32। न कांडक्षे विजयम कृष्ण न च राजेयम सुखानि च कीनो राजेन गोविंद किम भोर्गे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अब जो अर्जुन है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और किस तरह के देखिए क्वेश्चंस वो श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं उस वक्त युद्ध भूमि में। तो वो पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तो विजय भी नहीं चाहता, ना मैं राज्य चाहता हूँ तथा सुखों को भी मैं नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन है, अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो राज्य पाके, तो ऐसे राज्य को हासिल करके मैं क्या प्राप्त कर लूँगा, और अगर ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ होगा अगर मैं ये युद्ध भूमि में अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को मारकर जीत भी जाता हूँ, तो ऐसे राज्य प्राप्ति से, ऐसे सुख का मैं क्या करूँगा, क्या लाभ है इन सब चीज़ों का। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। श्लोका 33। येषामर्थे कांडीक्षतं नो राज्य भोगः न राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव वस्थितः युधे प्रणाम सत्यकत्वः धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो श्री अर्जुन कह रहे हैं कि हम में जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, जिनके लिए राज्य, भोग ये सभी बहुत ज़्यादा अभिष्ट हैं, वो सब लोग जब धन और जीवन की आशा को लेकर यहाँ पे सब
त्याग कर, अपनी ऐशो आराम छोड़ कर, धन को त्याग कर यहाँ पे सब लोग युद्ध भूमि में इकट्ठा हो गए हैं, जिनको राज्य भोग और ये सभी चीज़, क्योंकि देखिए जो दुर्योधन नहीं थे वहाँ पे अकेले युद्ध भूमि में, और भी बहुत सारे राजा लोग, उनकी प्रजा, उनकी सेना, बहुत से जो पूरी सेना होती है युद्ध में वो आई हुई थी। तो वो अर्जुन जी कह रहे हैं कि इन जिन लोगों को राज्यों का लोभ है, जिनको सुख की अपेक्षा है, वो सभी लोग यहाँ पे युद्ध भूमि में आए हुए हैं, और अपना धन धुन छोड़ के, जीवन की आशा को छोड़ के। तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है, इन सब युद्ध का करने का क्या मतलब है। श्लोकः 34। आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिन तथा गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं इन सब को नहीं मार सकता, क्योंकि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ दादे हैं, कुछ मामे हैं, कुछ ससुर है, पौत्र है, तो सब लोग उनके परिजन हैं, संबंधी है। श्लोकः 35। एतात्रः हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। तो अर्जुन जी बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, जो कि श्री कृष्ण जी का ही एक और नाम है, कि मुझे अगर इन सभी को मारने पे अगर मैं 3 लोकों की प्राप्ति भी कर लेता हूँ, तब भी मैं ये सब नहीं करूँगा। तो सिर्फ पृथ्वी के लिए ही मुझे ऐसा क्यों करना है। सिर्फ अगर आप मुझे 3 लोक का राजा भी बना दें इनसे युद्ध करने के बाद, तब भी मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो सिर्फ पृथ्वी के राज्य का भोग करने के लिए, पृथ्वी पर राज्य का भोग करने के लिए मैं इन सबको क्यों मारूं। मेरे पास कोई तो रीज़न होना चाहिए ना अपने रिलेटिव्स को मारने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चनिंग जो है वो पूछ रहे हैं। श्लोका 36। निहत्य धात्राष्ट्रन का प्रीति संयजनार्दन पापमेव श्रद्धे समनहत्वे ततायन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई इनको मार के हमें क्या मिलेगा, ये तो वैसे भी दुर्बुद्धि है, ये तो जो है लोगों को, मतलब इनका तो काम ही ऐसा है, ये तो खुद भी इन बड़े बड़े पाप इन्होंने कर रखे हैं, तो इनको मार कर तो हमें ही पाप लगेगा। ये तो वैसे भी पापी हैं, इनको तो पाप और कर्म का कोई चिंता नहीं है, पर हमें इन पापियों को मारकर क्या फ़ायदा होगा, हमको क्या प्रसन्नता मिलेगी इन पापियों को मारकर। श्लोक 37। तस्मा न हर्या वयम हनन्तुम धातराष्ट्रन स्वव बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वः सुखिन सयाम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो अब मतलब जो अर्जुन है वो हर तरीके से श्री कृष्ण से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वो सोच रहे हैं कि कुछ मुझे आंसर मिल जाए किसी तरीके से। हर एक एस्पेक्ट से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये युद्ध टल जाए, उन्हें युद्ध ना करना पड़े।
तो वो हर एक तरीके से, हर एक एस्पेक्ट से जो श्री कृष्ण जी से है वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि मुझे अपने ही कुटुंब को, कुटुंब मतलब कि जो फैमिली होती है, कि तो उन्हें मारने से मुझे क्या हासिल होगा, जो अगर मैं अपना ही बोलते हैं परिवार जो है वो ख़त्म कर दूंगा तो फिर उसे मारने से मुझे क्या हासिल होगा। तो बोल रहे हैं कि मैं अपने ही जो है फैमिली में से लोगों को कैसे मारूं, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। श्लोक 38 और 39। यद्यपयते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस कुलुक्षकृतं दोषं द्रोहे च पातकं कथम न क्षयसंभावी पापादस्मानावृत्तुं कुलक्षकृतं दोषं प्रशचदिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग से कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तो अब श्री अर्जुन जी कहते हैं कि भले ही करते जो दुर्योधन वगैरह है, ये भ्रष्ट है, ये लोग कुल के नाश की, कुल को जो है नाश की तरफ ले जा रहे हैं, उससे हमें जो है दोष लगेगा, और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो जो कौरवों के साथ है तो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं कि उनको उसमें पाप नज़र नहीं आ रहा, पर करते हमको तो देखना चाहिए ना कि भाई कुल का जो है हमारा, अगर हम अपना कुल का खुद ही नाश करेंगे तो उससे उत्पन्न जो दोष होगा तो उससे हमें क्या पाप नहीं लगेगा कि हम अपना जो स्वयं का कुल है वो ही बर्बाद कर रहे हैं, वो ही ख़त्म कर रहे हैं। श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतसन्मधर्मो विभुव्यतः। अर्जुना बता रहे हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर हम अपने ही कुल का नाश करेंगे तो उससे हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर धर्म नष्ट हो जाएगा तो बहुत हमें उसका पाप लगेगा, कुल का, संपूर्ण कुल को जो है हमारे उसका पाप लगेगा। श्लोक 41। अधर्मः भीभवान् कृष्णः प्रदर्शयन्ति कुलचित्रः स्त्रीषूणु दृष्टसु वारणे जायते वर्णसंकटः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुना बता रहे हैं कि अगर हम अपने कुल का विनाश करेंगे तो वो धर्म होगा, तो अधर्म होगा तो पाप लगेगा, और अगर पाप लगेगा तो पाप बढ़ने से जो कुल की स्त्रियां हैं, यानी कि जो लेडीज़ हैं, वो दूषित हो जाएंगी, और अगर वो दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर मतलब उत्पन्न होगा। वर्ण संकर मतलब जब ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, क्योंकि तो जो उससे जो जो स्वर उत्पन्न होता है, बहुत जब बहुत सारी स्त्रियां एक साथ रोती हैं, क्योंकि जब जो लोग युद्ध में मर जाते हैं उसके बाद जो शोक मनाया जाता है, तो वहाँ पे जो इनके
पति वगैरह मर जाते हैं युद्ध में, तो जो स्त्रियां हैं वो रो रो कर अपना जो दुख अपना बयां करती हैं, तो उससे जो सबके रोने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं वर्ण संकर। तो उससे जो है बहुत, वो बोल रहे हैं कि बहुत सारा वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो देखिए कैसे जो अर्जुन है वो कितने एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। एक्सक्यूज़ेस भी नहीं कह सकते, उनके जेन्युइन से क्वेश्चंस थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो कई तरीक़ों से उन्होंने श्री कृष्ण जी से क्वेश्चंस पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोका 42। संडकरहो नरकायव कुलघानम कुलस्य च पतन्ति पितरो होशम लुप्तपिंडो दक्रिया। अभी भी अर्जुना कंटिन्यू बोल रहे हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन की जब वर्ण संकर उत्पन्न होगा तो कुल जो है वो नर्क की तरफ हमारा चला जाएगा हमें, और अगर नर्क में जाएगा तो जो हमारे पितृ वगैरह है उनको भी उनका श्राद्ध, मतलब जो उनको भी वहाँ पे पितृलोक में जो है उनको अच्छे से उनकी गति को वो आगे प्राप्त नहीं होंगे। मतलब वो अगर जैसे मतलब कहते हैं कि भाई श्राद्ध नहीं होता तो जो आपका जीवन की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पाती, तो वो कहते हैं कि जो हमारे पितृ लोग हैं उनकी भी वो जो जीवन की गति है वो रुक जाएगी और इससे सभी लोगों को इफ़ेक्ट होगा, सभी हमारे कुल का विनाश हो जाएगा, हम लोग पापी बन जाएंगे। तो ऐसा वो कह रहे हैं। श्लोका 43। दोषे रहते हैं कुलघानमः वर्ण संकराकारके उत्साधन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो वही आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब ऐसे वर्ण संकर होते हैं तो ऐसे लोग रोते हैं तो उससे जो दोष है वो ख़त्म नहीं होते, उससे कुल ख़त्म हो जाते हैं और जाति और धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोका 44। उत सत्रकुल धर्माणम मनुष्याणम जनार्दन नरके नियतमः वासो भवति तयनुशुश्रुम। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो अब अर्जुन जी बोल रहे हैं कि अगर हमारा कुल धर्म ही नष्ट हो गया तो मैंने ऐसे सुना है, जैसे हम सुनते आए हैं कि उन मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में ही उनका वास रहता है, वो लोग नरक के भागी बन जाते हैं। परमानेंट मतलब अनिश्चित काल मीन्स परमानेंट वहाँ पे नरक में ही रहते हैं। श्लोका 45। अहो बत महत पापम कर्तु व्यवसिता व्ययम यद्रा जय सुख भोले सुखलोभेन हनंतुम स्वजन मुद्धता। मोर हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि हम लोग तो बुद्धिमान होकर ऐसे महान पाप करेंगे तो फिर हम कैसे राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत होगी, कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम इतना बड़ा पाप कर कैसे सकते हैं। चलिए मान लीजिए दुर्योधन वगैरह ये लोग तो मूर्ख हैं, ये ऐसा पाप कर इनसे ऐसे पाप
कर सकते हैं। पर अगर हम बुद्धिमान हैं, हमें सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, हमको सब कुछ पता है, तो ऐसे हम लोग अगर सब जानते हुए भी ऐसा करेंगे तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम ऐसा कर कैसे सकते हैं। श्लोक का 46 यदि माम प्रीतिकारम सशस्त्रम शस्त्रपाण्यः धातराष्ट्ररणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन आगे कहते हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। तो ये अभी अर्जुना कह रहे हैं, अच्छा तो होगा कि ये लोग मुझे अनाम्ड ही मार डालें और मैं, क्योंकि इन लोगों से लड़ना नहीं चाहता हूँ, इससे अच्छा होगा कि मैं यहाँ रणभूमि में ही जो है वो मर जाऊँ। और आगे बोल रहे हैं श्लोका 47 में, संजय उवाच एवं मुक्तवार्जुनः संडखये रथोपस्थ उपाविशतः विसर्जय सशरम चापम शोक स्वंगिम मानसः। अब संजय बोल रहे हैं, रणभूमि में शोक से उद्गन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो रणभूमि है में जो अर्जुन है वो शोक मना रहे हैं और ऐसी कन्फ्यूजन में अर्जुन है वो पिछले वाले रथ के अपने पिछले वाले भाग में बैठ गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये था चैप्टर 1 के जो सारे चैप्टर 1 के सभी श्लोक हमने पढ़ लिए हैं, पूरे 47 श्लोक। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषायोगे नाम प्रथम अध्याय। तो इस प्रथम अध्याय में जो हमने पढ़ा यही बताया गया है कि स्टार्टिंग में बताया गया है कि कौन कौन महारथी हैं जो है युद्ध में आए हैं। फिर बताया गया है कौन कौन से शंख बजाए गए हैं। उसके बाद जो श्री कृष्ण जो है और अर्जुन के बीच का बताया गया है कि जो अर्जुन है वो कितने कंफ्यूज हैं और क्या क्या वो चीज़ें समझा रहे हैं या फिर क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत दुविधा चल रही है कि मैं अपने जो है रिलेटिव्स को कैसे मारूं, कैसे अपने कुल को ख़त्म कर लूं। तो वही ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 2 के साथ। होप सो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अभी आगे आगे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट जो चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली कि जैसे कौन कौन से शंख बजाए गए थे, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से राजा महाराजा उस युद्ध में शामिल थे, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है अर्जुना ने पूछे श्री कृष्ण जी से। तो काफ़ी अच्छा था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्ते।